हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर डेवलपर हियर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ना हम करेंगे यूआरएल से इमेज को डाउनलोड, और वो भी बहुत ही आसानी से करेंगे। जैसे हर बार करते थे तब क्या करते थे, बहुत बड़ी प्रोसेस करते थे, मतलब बीट मैप बनाते थे, उससे इनपुट स्ट्रीम बनाते थे, उसके बाद उसका पाथ डिफाइन करते थे, तब जाके हम एक इमेज को डाउनलोड करते थे। और वैसे ना पहले हम करते थे ना वो असिंक टास्क की मदद से करते थे, लेकिन इस बार हम करेंगे डाउनलोड मैनेजर की मदद से। तो चलो देखते हैं कैसे आप करेंगे डाउनलोड मैनेजर की मदद से। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, एक बटन बनाना है, एक एडिट टेक्स्ट बनाना है। अब बटन क्यों बनाना है और एडिट टेक्स्ट क्यों बनाना है, क्योंकि एडिट टेक्स्ट के अंदर हम यूआरएल डालेंगे और बटन पे क्लिक करेंगे, तब हम उस यूआरएल को डाउनलोड करेंगे। ओके, तो लीनियर लेआउट तो है ही हमारे पास। सबसे पहले मैं एक एडिट टेक्स्ट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे सर्च कर देता हूँ एडिट टेक्स्ट और ए ले लिया। ओके, उसके बाद विड्थ को कर दिया मैच पेरेंट और मार्जिन दे देता हूँ सब जगह से थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ नल, मतलब कि खाली, कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो ये चला गया। उसके बाद इसको दे देता हूँ पेडिंग 10 dp की, उसके अंदर हिंट डाल देता हूँ पेस्ट योर यूआरएल हियर। ओके, पेस्ट योर यूआरएल हियर, और इस टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूँ। ओके, और इनपुट टाइप को कर देता हूँ टेक्स्ट। यानी इनपुट टाइप का मतलब है आप इसके अंदर क्या डालोगे, तो मैंने बता दिया कि मैं इसके अंदर टेक्स्ट डालूंगा। ओके, और इसका आईडी यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया है, एडिट टेक्स्ट पर्सन नेम। ओके, तो इसको सबसे पहले फाइंड कर देते हैं, एडिट टेक्स्ट किधर गया, ये रहा। ओके, उसके बाद नीचे भी पेस्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट जो हमारा आईडी दिया होगा वो। उसके बाद क्या करना है, ये हो गया। उसके नीचे एक इमेज व्यू लेना है। अब इमेज व्यू क्यों लेना है, यूआरएल से जो इमेज आएगा ना उसको हम क्या करेंगे, इमेज व्यू में प्रिंट करेंगे। या तो एक काम करते हैं, सीधा डाउनलोड ही कर देते हैं, प्रिंट क्यों करना है भाई, है ना। तो ऐसा करते हैं, एक बटन ले लिया और बटन बहुत गंदा दिख रहा है तो इसको ओरिएंटेशन करनी पड़ेगी वर्टिकल। तो अभी भी गंदा दिख रहा है क्योंकि इसमें लेआउट वेट अप्लाई हो गया है, तो लेआउट वेट को रिमूव कर देता हूँ। बटन की विड्थ को कर देता हूँ मैच पेरेंट, हाइट को भी थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, और चारों ओर से मार्जिन मिल जाएगा 20 dp का, तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद क्या करना है, बटन का आईडी है उसको मैं कर देता हूँ डाउनलोड इमेज। ओके, उसके बाद क्या करना है, बटन पे जो टेक्स्ट है उस पर नाम लिख देता हूँ डाउनलोड नाउ और डॉट डॉट डॉट। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने कैपिटल में नहीं डाला है, फिर भी कैपिटल में दिख रहा है यहाँ। अगर उसको आपको रिमूव करना है तो डालना पड़ेगा ऑल कैप्स फॉल्स, तो ये ऐसे हो जाएगा। ओके, अब ये डाउनलोड इमेज का जो बटन बनाया है उसका भी आईडी फाइंड करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा बटन डाउनलोड इमेज और नीचे आऊँगा डाउनलोड इमेज इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट डाउनलोड इमेज। ओके, तो ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड इमेज का क्लिक इवेंट बनाता हूँ, तो मैं लिखता हूँ सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, या तो आप ये लेमड़ा फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एडिट टेक्स्ट में से टेक्स्ट को गेट करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा, और ये हमारी होगी यूआरएल जो हमने पेस्ट की है। ओके, तो उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग यूआरएल इज इक्वल टू, ये हमारी यूआरएल हो गई। उसके बाद अब कोड को मिक्स नहीं करते हैं, उसकी जगह पे यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं जिसका नाम है void डाउनलोड इमेज, और इसके अंदर हम दो चीज़ें डालेंगे। पहली चीज़ होगी स्ट्रिंग जो होगा फाइल का नाम, और दूसरी चीज़ होगी स्ट्रिंग, वो क्या होगा, इमेज का यूआरएल होगा। तो मैं लिख देता हूँ इमेज यूआरएल, और ये हमारा एक फंक्शन बन गया जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, लेकिन इसके अंदर हम डाउनलोड की प्रोसेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ डाउनलोड इमेज। इसके अंदर दो चीज़ें डालनी है, दो पैरामीटर है। तो सबसे पहले फाइल का नाम मैं डाल देता हूँ योर डेवलपर हियर, और दूसरी चीज़ डालनी है यूआरएल। तो यूआरएल कहाँ से आएगा, हमने एडिट टेक्स्ट से यहाँ पे गेट किया है, एक वेरिएबल में स्टोर किया है, तो यहाँ से आएगा। ओके,
अब इतनी चीज़ें हो गई, इसके बाद मेन कंसेप्ट शुरू होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसकी मदद से हम इमेज को भी डाउनलोड करेंगे और देखेंगे कि इमेज डाउनलोड कैसे होता है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले जो कोडिंग करेंगे वो ट्राई कैच में करेंगे। अब ट्राई कैच में क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हमारा एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आता है कोडिंग में तो हमारा एप्लीकेशन क्रैश ना हो। तो आपको लिखना है ट्राई, उसके बाद लिखना है कैच और यहाँ पे एक्सेप्शन ले लेना है ई नाम के वेरिएबल में। अगर एरर आती है तो हम क्या करेंगे, तो हम एक टोस्ट मैसेज डाल देंगे और उसमें बोल देंगे कि इमेज डाउनलोडिंग फेल। ओके, या तो कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो लिख देना। ठीक है, मैं अभी ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक हमें डाउनलोड मैनेजर बनाना है। ओके, उसका मैं वेरिएबल बना देता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ कुछ भी, आप कुछ भी रख दीजिए। और इसको अभी के लिए नल डिफाइन करता हूँ क्योंकि मैं उसको बाद में इनिशियलाइज करूँगा। ओके, तो मैंने एक डाउनलोड मैनेजर बना दिया और उसको कर दिया नल। अब डाउनलोड मैनेजर के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, हमें एक सिस्टम सर्विस लेनी है। तो मैं यहाँ लिखूँगा गेट सिस्टम सर्विस, और कौन सी सिस्टम सर्विस होगी, context डॉट डाउनलोड सर्विस, क्योंकि हमें क्या करना है, डाउनलोड। अब ये क्यों एरर दे दिया, क्योंकि हमको करना पड़ेगा इसको टाइप कास्टिंग। किसके साथ करेंगे टाइप कास्टिंग, डाउनलोड मैनेजर के साथ। ओके, तो ये हमने डाउनलोड मैनेजर की सर्विस ले ली। अब सर्विस लेने के बाद क्या करूँगा, जो ये इमेज URL मुझे मिल रही है वो URL है, तो मैं उसको क्या करूँगा, URI में कन्वर्ट करूँगा। तो URL और URI दोनों अलग अलग होता है, तो मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड URI लिख देता हूँ इधर, और जो हमारी ये वाली URL है उसको क्या करेंगे हम URI में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे URI डॉट पार्स, उसके बाद जो ऊपर से इमेज URL आती है उसको ले लेंगे। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, URI में। अब इतने होने के बाद हमें एक रिक्वेस्ट बनानी है, तो मैं बनाता हूँ डाउनलोडर मैनेजर डॉट रिक्वेस्ट। अब इस रिक्वेस्ट का नाम कुछ भी लिख दो, आपको जो अच्छा लगे। मैं अभी के लिए रिक्वेस्ट लिख देता हूँ, आप भी रिक्वेस्ट लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद लिखना है न्यू डाउनलोड मैनेजर डॉट रिक्वेस्ट। अब इसके अंदर क्या डालोगे, यहाँ आपको यहाँ पे सजेशन मिल रहा है कि आपको डालना है URI, तो मैं डाल देता हूँ URI कौन सा, जो हमने यहाँ पे बनाया वो वाला। इतना हो गया। उसके बाद आप देख रहे हो रिक्वेस्ट का कलर ग्रे है, मतलब कि रिक्वेस्ट अभी भी कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट को यूज़ करना है। तो मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट, उसके बाद इसके अंदर हम सारे पैरामीटर ऐड करेंगे जो जो हमको चाहिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सेट अलो नेटवर्क टाइप्स, मतलब कि कौन कौन से नेटवर्क पे आपको डाउनलोड करना है। तो मैं लिखूँगा डाउनलोड मैनेजर डॉट रिक्वेस्ट डॉट नेटवर्क, वाईफाई पे हो तो भी चलेगा। और यहाँ पे मैं एंड लगा देता हूँ और बोल देता हूँ कि डाउनलोडर मैनेजर, और एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं न्यू लाइन में ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट, अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा, नेटवर्क वाईफाई। अगर वाईफाई पे हो तो भी हमें डाउनलोड करवाना है और मोबाइल पे हो तो भी डाउनलोड करवाना। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ मैं वाईफाई पे डाउनलोड कराऊँ तो सिर्फ वाईफाई डाल दीजिएगा। इतना हो जाए उसके बाद फिर से डॉट लगा के मैं क्या लिखता हूँ, बताइए आप क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सेट एलो रोमिंग, और इसको आपको कर देना है फॉल्स कर देना है क्योंकि हमें रोमिंग नहीं चाहिए। उसके बाद टाइटल भी सेट करना पड़ेगा, तो मैं सेट टाइटल कौन सा दूंगा, जो हमारी फाइल का नाम है योर डेवलपर हियर, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा फाइल का नेम। तो फाइल का नेम देने के बाद फाइल की टाइप सेट करनी पड़ेगी, मतलब कि कौन से टाइप की फाइल आने वाली है ऊपर से और ये इसको डाउनलोड करेगा। तो हमारे पास तो इमेज आने वाली है जिसकी टाइप होगी JPG। ओके, उसके बाद ये हो जाए, उसके बाद सेट नोटिफिकेशन करना है कि नोटिफिकेशन की विजिबिलिटी क्या है, मतलब तुमको भाई नोटिफिकेशन कब चाहिए। तो मैं इसको बोलूँगा डाउनलोड मैनेजर डॉट, अब क्या डालेंगे, रिक्वेस्ट, क्योंकि रिक्वेस्ट तो चाहिए ही होती है। और यहाँ पे लिखा आप देख सकते हैं विजिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें लिखी है, लेकिन हमें कब चाहिए विजिबिलिटी, विजिबल व्हेन नोटिफिकेशन कंप्लीट, जब नोटिफिकेशन डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तब हमें ये नोटिफिकेशन देगा। उसके बाद आपको डालना है सेट डेस्टिनेशन इंटरनल स्टोरेज पब्लिक डायरेक्टरी।
सॉरी इंटरनल एक्सटर्नल पब्लिक डायरेक्टरी ये डालना है। साली कितनी बड़ी चीज़ है, नाम याद ही नहीं रहता है। उसके बाद आपको कौन सी डायरेक्टरी में स्टोर करना है वो भी डालना है। तो मैं लिखूँगा एनवायरमेंट डॉट डायरेक्टरी पिक्चर्स, उसके बाद कोमा लगा दूंगा। अब ये आपको फाइल का नाम पूछेगा कि फ़ाइल का नाम क्या है, तो मैं लिखूँगा फाइल डॉट सेपरेटर, क्योंकि इससे हम फाइल का नाम सेपरेट कर सकते हैं। और उसका नाम मैं कर देता हूँ फाइल नेम। अब ये फाइल डॉट सेपरेटर लगाया, उसका क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी इमेज होता है ना, तो इसकी ऐसा पाथ होता है, जैसे कि इमेज फोल्डर है, उसके अंदर जेनिल नाम का फोल्डर है, उसके अंदर कोई भी नाम का फोल्डर है, तो ऐसे स्लैश लगता है, तो उसके लिए इसको बोलते हैं सेपरेटर। तो सेपरेटर के लिए यही यूज़ होता है। और यहाँ पे मैंने फाइल नेम लिख दिया और प्लस करके फाइल की एक्सटेंशन की टाइप लिख दूंगा, मतलब मुझे कौन सा इमेज मिलेगा, जेपीजी या तो जेपीईजी, आपको जो मिलना है वो लिख के उसके बाद आप सेमीकोलन लगा दीजिएगा। ओके, तो अब हमने रिक्वेस्ट बना ली सक्सेसफुल, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं डाउनलोड मैनेजर कभी कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा है। तो भाई इसको तो यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने बनाया ही है। तो लिखूँगा डाउनलोड मैनेजर डॉट NQ, और NQ के अंदर क्या चाहिए, उसको चाहिए रिक्वेस्ट। तो भाई रिक्वेस्ट दे दो और क्या कर दो, उसके बाद यहाँ पे लगा दो सेमीकोलन। तो ये हमारी चीज़ कंप्लीट हो गई। लेकिन यूज़र को कैसे पता चलेगा कि इमेज डाउनलोड हुआ कि नहीं, तो मैं टोस्ट करवा दूंगा इमेज डाउनलोड डन, ऐसा लिख दूंगा। उसके बाद चेक कर लेते हैं कि अब कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्या करते हैं, मोबाइल को कनेक्ट करते हैं और रन करते हैं। तो मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेता हूँ और आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब देख सकते हैं मेरा मोबाइल आ गया और अभी मैं एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये एप्लीकेशन आ गया, यहाँ पे बोल रहा है पेस्ट योर URL। तो मैं URL पेस्ट कर दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास URL है नहीं, तो मैं गूगल से URL को ले लेता हूँ, ठीक है। तो तब तक आप वेट कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने एक इमेज की URL कॉपी कर ली है जो कि है खली सर की, और हम खली सर को बोलेंगे कि भाई एक बटन क्लिक करते ही हमारा इमेज डाउनलोड कर दो। सालों ऐसा कुछ बोलना मत खली सर को, वरना खली सर एक पंच मारेंगे ना तो तुम्हारा एंड्रॉयड स्टूडियो और तुम्हारा कंप्यूटर तीनों एक ही मुक्के में क्रैश हो जाओगे, ठीक है। तो चलो मैं इमेज URL को कर देता हूँ पेस्ट और डाउनलोड नाउ पे कर देता हूँ क्लिक। तो यहाँ पे मेरे पास टोस्ट आ गया, इमेज डाउनलोड डन, और नोटिफिकेशन ओपन करता हूँ। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे आ गया योर डेवलपर हियर डाउनलोड सक्सेसफुली। अब इस पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं ये मेरा जो डिफ़ॉल्ट डाउनलोडर होता है वो ओपन हो गया, और ये पहला इमेज है वो है मेरा इमेज। तो उस पर क्लिक किया और ओपन पे क्लिक किया विथ गैलरी। तो अब देख सकते हैं ये खली सर का इमेज जो हमारे पास गूगल में था यहाँ पे वो डाउनलोड होके आ गया है। तो दोस्तों ऐसे ही आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो कोई भी इमेज को URL की मदद से। लेकिन एक चीज़ और, कई लोग बोलते हैं कि आप इसे कोटलिन में भी सिखाओ। तो कोटलिन में करने के लिए कुछ है नहीं। आप देख सकते हैं ये एक्टिविटी मैंने कोटलिन में बनाई है और ये जावा में है। तो ये जो फंक्शन है डाउनलोड इमेज का वही कॉपी पेस्ट कर दो कोटलिन में, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा आपका कोड। और उसके बाद जो जो चीज़ें वहाँ पे की है, जैसे कि ये डाउनलोड इमेज वाला फंक्शन कॉल कर दो, और इधर फाइल का नेम रहेगा और इधर URL रहेगा जो आपका कहीं से भी आएगा, मतलब एडिट टेक्स्ट से ले लो या तो यहाँ पे ही डाल लो। तो ये जावा और कोटलिन दोनों के लिए सेम ही चीज़ है, ओके। तो अगर दोस्तों आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, और ये चीज़ डाउनलोड होती है उसमें आपको मज़ा आया कि नहीं वो मुझे बताना, क्योंकि पहले हम असिंक टास्क से बहुत बड़ा कोड करके डाउनलोड करते हैं, लेकिन ये बहुत सही चीज़ मुझे लगी। तो आपको ये चीज़ कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।